नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ सफलता की कुंजी। ये 5 आदतें अपनाएं और आप अपने धुंधली रास्तों को उज्जवल बनाएं, जिससे कि आप अपने कामयाबी तक पहुंच पाए, सफल हो पाए। यानी यूं कहें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए और खुशियां मना पाए, क्योंकि सब कोई चाहते हैं कि हम लोग सफल हों, कामयाब। लेकिन दिक्कत होता है ये कि चाहने से तो नहीं होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, चाहे योजना बनाना हो, चाहे रणनीति बनाना हो। तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका क्यों, जब पता होगा कि मुझे क्यों कामयाब होना, क्यों सफल होना है, क्यों मंजिल को हासिल करना, ये सभी बातें का जानकारी रहेगा, तब यानी आप अपने उद्देश्य को जान गए, आप अपने मकसद को जान गए, तो उसे पूरा करने के लिए आप जी जान लगा देंगे और पूरे लगन के साथ कार्य को करेंगे, कड़ी मेहनत के साथ करेंगे और पूरे दिलो जान से करेंगे। जब आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरे शिद्दत से आप करने लगेंगे, तो उस क्षेत्र में आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपका दिल, दिमाग, पूरा तन, मन, सब कुछ एक ही चीज पर लगा हुआ रहता है। इस वजह से आप जो है हर हाल में अपने कामयाबी को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें 5 महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे, जिसके माध्यम से आप सफलता के कुंजी के रहस्यों को भी समझ सकते हैं और आप इन 5 आदतों के अपनाने के वजह से आप जो है हासिल कर सकते हैं अपने कामयाबी को। तो चलिए देर न करते हुए उसी 5 महत्वपूर्ण बातों को बारीकी से समझते हैं। पहली बात, जीवन में उद्देश्य और दिशा का एहसास। अगर जो व्यक्ति दिशा और उद्देश्य पता होता है, वो व्यक्ति तो हर हाल में कामयाब हो जाता है, सफल हो जाता है। और इस कारण से उद्देश्य मतलब ये कि आपको कोई भी क्षेत्र में क्यों सफल होना है, कामयाब होना है, इस बात की जानकारी सही से होने के वजह से आप सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं और वो दिशा मिल जाता है। दिशा भी कब मिलेगा? जब आपका पहले क्लियर होगा कि क्यों करना है, या इस क्षेत्र में ही क्यों सफल होना, और कई क्षेत्र तो है, तो इससे आपको निश्चित हो जाता है कि मुझे इसी क्षेत्र में कामयाब होना है। तो ये हो गया कि आपका उद्देश्य, मकसद पता हो गया और आपको ये भी तय हो गया कि आप दिशा भी सुनिश्चित कर लिए कि मुझे इसी दिशा में जाना है, इसी दिशा में मुझे कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। इस वजह से आप ऐसा कर पाते हैं। दूसरा बात, शक्तियों और कमजोरियों को पहचानें। आपकी कुछ शक्ति रहता है जिसके माध्यम से उसको आप कामयाबी प्राप्त करने में मदद ले सकते हैं, और फिर आपकी कमजोरी भी रहता है, वो भी आपको सहयोग कर सकता है। कैसे, इसे समझिए। देखिए, होता है ये कि आपको अगर एहसास होने लगता है, तो कई ऐसे व्यक्ति जो हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन वही जो दिमाग लगाते हैं, जीनियस होते हैं, वो सब छोड़ते नहीं है। अगर थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब बनाने के लिए प्रयास करना छोड़ देते हैं, तो क्या आज हम लोग बल्ब का जो उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसको इस्तेमाल कर पाते हैं? नहीं कर पाते। लेकिन इसी वजह से कर पाते हैं कि वो प्रयास करना नहीं छोड़े। उसको कई लोग पूछे भी कि विफलता मिला, असफलता मिला, नाकामयाबी मिला, उसके बावजूद भी आप प्रयास करना क्यों नहीं छोड़े?
तो थॉमस एल्वा एडिसन ने जवाब दिए हैं कि मुझे तो उससे विफलता या नाकामयाबी नहीं मिला, उससे या असफलता नहीं मिला, बल्कि मुझे तो उससे सीख मिला कि उस प्रकार के कार्य किया और मुझे तो पता चल गया उस कमजोरी के बारे में कि इस कमजोरी से हम काम करेंगे तो हमें ये वहां तक पहुंचाएगा नहीं, या बल्ब को जला करके दिखाना है वो नहीं करके दिखा पाएंगे। अलग अलग प्रयोग किए, अलग अलग प्रयास किए, तब जा करके उनके शक्तियों के बारे में और कमजोरियों के बारे में दोनों को पहचान करके सही से उपयोग करना सीखे हैं थॉमस एल्वा एडिसन। तो एक बल्ब जला करके दिखाए हैं दुनिया को। तो वैसे ही हम लोग भी अपने शक्ति और कमजोरी को दोनों को सही से इस्तेमाल करेंगे, तब शक्ति का उपयोग हम अपने जो कार्य करते हैं उसमें कर सकते हैं, और आपका कमजोरी है तो उसके माध्यम से पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे या इस प्रकार के कार्य करेंगे तो नहीं मिलेगा कामयाबी, नहीं सफल हो सकते। लेकिन कोई अलग तरीका अपनाएंगे, कुछ और प्रयास करेंगे तो उसमें जरूर मिलेगा, और अधिक कामयाब हो गया तो मतलब बल्ले बल्ले है। लेकिन यही हम लोग सोचते हैं कि नहीं हुआ तो क्या क्या इसकी गारंटी, इस प्रकार। तो नकारात्मक सोच ही आपको नीचे ले जाता है, पीछे खींचता है, इसीलिए नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। तीसरी बात, यथार्थवादी और सार्थक लक्ष्य निर्धारित करें। आपको ये निश्चित होना चाहिए कि हम लोग पूरे जोश में आकर के या प्रेरणा मिला तब पूरा उत्साह से भरने के वजह से, उत्सुक होने के वजह से हम लोग बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लिए, और जब प्राप्त नहीं होता है, जब उसमें सफलता नहीं मिलता है, कामयाबी नहीं मिलता है, तब परेशान होने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं, हताश होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं, और फिर काम करना छोड़ देते हैं, फिर प्रयास करना छोड़ देते हैं। यहाँ तक किसी को इतना तक सदमा पहुंच जाता है कि दोबारा वो काम करने से ही इनकार कर देते हैं। तो ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपको सार्थक लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है। यानी आपको छोटे छोटे लक्ष्य बना करके और एक छोटा लक्ष्य को प्राप्त करके देखना है, और देखने के बाद उसी से आपको और प्रेरणा मिलेगा आगे करने का, कि मैं इस प्रकार से रणनीति योजना बना करके किया तो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे ही और रणनीति योजना बना करके कार्य करेंगे तो और मैं कामयाब हो सकता हूँ और सफल हो सकता हूँ और उन्नति कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। ये सभी बातें होता है और उसी से आपका मनोबल भी बढ़ता है। तो आपको यथार्थवादी और सार्थक लक्ष्य मतलब आपको ये समीक्षा भी करना है, मूल्यांकन करना है कि हम बड़ा लक्ष्य तय कर दिए और उसे प्राप्त करने में ही असमर्थ हैं तो उससे क्या फायदा, और निराश परेशान होकर के छोड़ देंगे और सोचेंगे मुझसे नहीं हो सकता है, मेरे लिए असंभव है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। ये सभी बातें होगा। तो ये सब से बचने के लिए आप छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करके उसे प्राप्त कर लीजिए, तब आपका मनोबल बढ़ेगा और आप प्रयास करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। चौथा है अपनी कार्रवाई की योजना बनाएं। फिर आपको इन बातों के ऊपर ध्यान रखना है कि आप सब कुछ बातों को समझ करके बारीकी से सोचते हैं और उसको करने के लिए भी आरंभ कर देते हैं, लेकिन दिक्कत हो जाता है ये कि जब हम अनुशासित होकर के निरंतरता के साथ नहीं करते हैं तो निरंतरता टूटता है, तो काम टालने की आदत आ जाता है, फिर आलस आ जाता है या मन नहीं लगता, इस प्रकार से कई बातें होता है। तो जिसके चलते और दिक्कत हो जाएगा। अनेक है कि आपको अनुशासित होकर के निरंतरता के साथ कार्य को करना हर हाल में जरूरी है, तभी आप जो है कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। और कामयाबी
का जो सफर है, यानी अभी असफल विफल जो बेरोजगार हैं, लेकिन वहां तक सफर करने के लिए आपके मन में उत्तेजना होना चाहिए, लगन होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, और उसके बाद अनुशासित होकर के निरंतरता के साथ कार्य करने की आदत होनी चाहिए। तब जा करके ये सफर में, यदि आप सफर अच्छा से तय कर लेंगे तो कामयाबी तक तो पहुंचना बहुत ही आसान है, आम बात है कहें। वहां पहुंचने के बाद तो फिर कुछ रहता ही नहीं, लेकिन यही तो दिक्कत है। तो यही सफर में हम लोग को आदत बना लेना है, जिससे कामयाब भी हो जाए तो वो आदत आपको और काम करने के लिए बोले, और आगे बढ़ने के लिए बोले, और फिर उसके बाद और क्या कर सकते हैं कुछ अच्छा, जिससे मेरे लिए और समाज के लिए भी अच्छा होगा। इस प्रकार से सोचनी चाहिए। 5वां है समीक्षा करें और समायोजित करें। आपको फिर ये समीक्षा करना है और ये देखना है कि मैं जो कर रहा हूं सही दिशा में कर रहा हूं कि नहीं, मेरा बढ़ोतरी हो रहा कि नहीं, और जो कर रहा हूं उसमें विकास हो रहा कि नहीं, सुधार हो रहा कि नहीं, और अच्छा प्रतिक्रिया आ रहा कि नहीं। ये सभी बातों का मूल्यांकन करेंगे, तब आपको और मनोबल बढ़ेगा। देखिए, आप जो सेवाएं या उत्पाद मार्केट में, बाजार में देते हैं, या मतलब कुछ बताते हैं, तो उसमें से जो उपभोग करने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उससे आपको क्या फीडबैक मिलता है, ये बहुत मायने रखता है, और यही आपको और तेजी से आपको कामयाबी की ओर लेकर के जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और फिर ये भी ध्यान रखना है कि आप जब शुरुआत किए थे और फिर ये सफर में, शुरुआती दौर में और अभी जो कामयाबी के सफर में जा रहे हैं, यहाँ पर क्या परिवर्तन है बोलने में, बात विचार करने में, ये सभी में अभी सही से परिवर्तन देखने को मिल रहा और थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, तो आप कामयाबी के करीब पहुंचने वाले हैं। यही आपको कामयाबी तक लेकर के जा सकता है। यह मेहनत है, लगन है और खुद पर विश्वास है। आप में वो क्षमता है जो दुनिया बदल सकती है। वह सही दिशा और सही आदत बनाने की जरूरत है। आपको इस बात के ऊपर ध्यान रखना है कि आप सही से कार्य को करना है, पूरे लगन के साथ और पूरे विश्वास के साथ, और फिर आदत बना लेना है। और यही जरूरत है कि आप कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, क्योंकि सफलता की कुंजी का रहस्य यही है। यानी आपके रास्ते में धुंधला है, लेकिन ये सब धुंधलापन को हटाने की ताकत आपका लगन रखता है, आपका खुद का विश्वास, खुद का प्रयास, और फिर अनुशासित होकर के निरंतरता के साथ कार्य करते हैं। तब यानी आप में ये क्षमता है कि आप कर सकते हैं, और विपरीत परिस्थिति को आप अच्छा परिस्थिति में बदल सकते हैं। आप में वो क्षमता है, वो काबिलियत है, कर सकते हैं। बस जरूरत है तो इसे अनुशासन में लाने की और कार्य करने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। तब जितना जल्दी शुरुआत कर देंगे और शुरुआत करके और निरंतरता के साथ करेंगे और वो आदत में परिवर्तित हो जाएगा, तो यानी जिस दिन आदत में परिवर्तन हो गया उस दिन समझिए कामयाब हो गए, और आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।